हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त और शानदार। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आज यूपीपी की नोटिस भी आ गई है। संभवतः आप सभी लोगों का एग्ज़ाम लास्ट अगस्त तक देखने को मिलेगा। तो बस आपको शानदार और ज़बरदस्त तरीके से लगे रहना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स शाम को मैं डेली आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जीके जीएस के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या यूपी एसआई में या यूपी ऑपरेटर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं शानदार और बेहतरीन तरीके से कराता हूं। तो जो बच्चे नए हैं चैनल से ज़रूर जुड़िए। बाकी सुबह 9 बजे मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेके डेली आता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को मन में मेरे साथ पढ़ते चलना है हर एक क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि काला नमक चावल कह रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है। ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ या गोंडा। तो आपको बताना है काला नमक चावल उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है। तो कहाँ पे प्रसिद्ध है? सिद्धार्थनगर। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो चलिए लास्ट में कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, एटा में या फैजाबाद में। तो देखिए आपको बताना है कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? एटा में। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि बहू बेगम का मकबरा आपसे क्या कह रहा है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ में है, आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में है या फैजाबाद में है। तो आपको बताना है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? ये आपका फैजाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए जो है हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। ये आपको बताना है किस वर्ष ऐसा किया गया। 1947 में, 1957 में, 1968 में, 1977 में। तो किस वर्ष में किया गया था ये आपको बताना है। तो कब किया गया था? सन 1968 में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था। इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार थे। ऐसे कौन फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में जो है टप्पा शैली का विकास किया था। तो ऐसे कौन से संगीतकार थे ये आपको बताना है। मुस्तरी बाई थे या खुशी महाराज थे या मेहंदी खान थे या ठाकुर प्रसाद थे। तो कौन से थे फ्रेंड जो फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? ये आपको बताना है। मुस्तरी बाई ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? ये बताना है बिरहा है, आल्हा है या रसिया है या लंगुरिया है। तो बताना है बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। तो कौन सा है फ्रेंड्स? ये आल्हा है। इस बात का ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स आल्हा जो है बुंदेलखंड में बड़ा ही फेमस है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है या इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो कौन सा फ्रेंड्स? आपका इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कह रहा पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? यानी यूपी का ऐसा कौन सा शहर है जिसे पूर्व का ग्रास कहा जाता है? गोरखपुर है, मुरादाबाद है, बनारस है या कन्नौज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का? कन्नौज। यानी कन्नौज को शहर का जो है पूर्वी का ग्रास कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9
9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। जौनपुर में है, फतेहपुर सीकरी में है, कन्नौज में है या बाराबंकी में है। तो ये आप लोगों को बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है ये आप सभी लोगों का फतेहपुर सीकरी में है, इस बात का ध्यान देना। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। कई बार आपसे पूछा गया है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। गुलाब है, गेंदा है, चमेली है या पलाश है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। तो फ्रेंड्स पलाश है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे कह रहा है हॉकी दिग्गज, आपसे कह रहा है मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। कानपुर है, लखनऊ है, प्रयागराज है या बरेली है। तो कहाँ पे इनका जन्म हुआ था ये आप सभी लोगों को बताना है। फ्रेंड्स ये प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। कानपुर में, आरामपुर में, गाजियाबाद में या वाराणसी में। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कहाँ पे हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी कह रहा भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण कब पद जो है सृजित कब किया गया था। यानी किस सन में जो है इसका सृजन हुआ था। 1950 में, 1965 में, 1975 में या 1977 में। तो कब किया गया था फ्रेंड्स ये आपको बताना है। 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। कर्मा का, छोलिया का, चरकुला का या सैरा का। तो किसका किया जाता है फ्रेंड्स ये आप सभी लोगों को बताना है। सैरा का किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। यानी किसने बनवाया था। अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या दारा सिकोह ने। तो किसने करवाया था आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण ये आपको बताना है। तो किसने कराया था फ्रेंड्स, शाहजहां ने कराया था। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है। फिराक गोरखपुर, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपको बताना है भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स ये आपको बताना है। मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपसे क्या कह रहा है। यह भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए बड़ा ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में कह रहा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। बिठूर में है, सीतापुर में है, वाराणसी में है या इलाहाबाद में है। तो ये आप सभी लोगों को बताना है फ्रेंड्स कहाँ पे है ये। बिठूर में है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था ये बताना है। झांसी में हुआ था, हस्तिनापुर में हुआ था, आजमगढ़ में हुआ था या मऊ में हुआ था। तो ये आप लोगों को बताना है। तो कहाँ पे हुआ था ये झांसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है। कह रहा गुप्त काल में जो है टेराकोटा यानी
क्या क्या कह रहा है, पक्की मिट्टी ईंटों से बना जो है भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ पे स्थित है? चित्रकूट में है, कानपुर में है, गोरखपुर में है या वाराणसी में है? तो यूपी में कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। कानपुर में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपसे क्या कह रहा है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा, हरीश चंद के द्वारा या रानोजी सिंधिया के द्वारा या मोरोपंत पिंगल के द्वारा? तो ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जो है वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, मुरादाबाद में है, कानपुर में है या अलीगढ़ में है? तो फ्रेंड्स आपको बताना ये कहाँ पे स्थित है, मुरादाबाद में है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है गोदान किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के एग्जाम में पुस्तक से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, इस बात का ध्यान देना। यहाँ से ये भी आइडिया मिलेगा कि किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, किशन लाल शर्मा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना फ्रेंड्स। मुंशी प्रेमचंद की ये है लिखी द्वारा पुस्तक है, इस बात का ध्यान देना, गोदान। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहाँ है? लायन सफारी पार्क कहाँ है? एटा में है, ग्रेटर नोएडा में है, गोरखपुर में है या इटावा में है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये इटावा में है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है, कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है, ये बताना है। अंग्रेजी है, भोजपुरी है, उर्दू है या हिंदी है? तो बताना है कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है, तो कौन सी है? उर्दू है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए आज के सफ़र का लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए चलिए होमवर्क है। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है। चलिए तो सेशन कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि मेरी डेली क्लास देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं सुबह 9 बजे लाइव लेके आता हूं। कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। कुछ समस्या के कारण आप सभी लोगों की क्लासेस इस समय नहीं हो पा रही थी 2-3 दिनों से। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, और बाकी ऐसा कभी नहीं होता कि मैं आप लोगों को जो है ना ले आऊं क्लास। डेली कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए बेहतर करने का प्रयास करता हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।